Welcome back to my channel. We will continue with chapter 1, Introduction to Microeconomics. Let's start with positive economics and normative economics. Positive economics studies the facts of life. It deals with things as they are. In other words, in positive economics, we study human decisions as facts which can be verified with actual data. It means जो एक्चुअल डाटा है, जो एक्चुअल रियलिटी है, वो उसकी स्टडी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है. जो फैक्ट्स हैं, जिसके बारे में हम कोई सजेशंस नहीं दे सकते, अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, जो फैक्ट है वो है. फॉर एग्जांपल, इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. हाँ, तो है, इंडिया इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते या कुछ, बिकॉज दिस इज़ अ फैक्ट. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. Prices have been rising in India. This is the reality and this is a fact. तो ये जो स्टडी है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगी. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड. तो इकोनॉमी में, इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, क्या हम अपनी तरफ से सजेशंस भी दे सकते हैं, हम ओपिनियन भी दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. इसमें फैक्ट से नहीं लेना देना कुछ भी, इसमें जो है अपनी तरफ से सजेशंस होते हैं. जैसे प्राइजेस शुड नॉट राइज, प्राइजेस नहीं बढ़ने चाहिए, या ऐसा क्यों है, नहीं होना चाहिए था, या अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होना चाहिए था. अपनी तरफ से ओपिनियन होते हैं. फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पुअर. पुअर को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए. Our next topic is central problems of an economy. Production, distribution, and disposition of goods and services are the basic economic activities of life. Every society has to face scarcity of resources. So, society has to decide how to allocate the scarce resources. It leads to following central problems which are faced by every economy. हर सोसाइटी में रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, स्कार्सिटी है उनकी. तो सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया जाए. यही एक हर इकोनॉमी की एक सेंट्रल प्रॉब्लम है. नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस. नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस. एंड नंबर 3, फॉर whom टू प्रोड्यूस. These problems are called central problems because these are the most basic problems of an economy and all other problems revolve around them. Number 1 है what to produce. This problem involves selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity. तो इसमें क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन करना पड़ता है. जो हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है उनका सिलेक्शन करना होता है. एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है. ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़. वही बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तो उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में उनको प्रोड्यूस किया जाए. मोर ऑफ वन गुड और सर्विसेज यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर्स. अब एक गुड और सर्विस को अगर हम करेंगे तो वो दूसरी को लेस करना पड़ेगा. अगर एक का हम लोग बढ़ाएंगे प्रोडक्शन तो दूसरी का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, इफ़ द इकोनॉमी डिसाइडेड to produce more cloth, it is bound to reduce the production of food. अगर हम क्लोथ की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें फूड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दैट रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस फूड एंड क्लोथ्स आर लिमिटेड. एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ फूड एंड क्लोथ. Thus, an economy has to decide what goods it would produce on the basis of availability of technology, cost of production, cost of supplying and demand for the commodity. इसीलिए इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है अपनी टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या बैठती है उसके प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट के बेसिस पर,
सप्लाइंग कॉस्ट के बेसिस पर और उस कमोडिटी की डिमांड क्या है उस हिसाब से एक इकोनॉमी को गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज़ टू एस्पेक्ट्स, what possible commodities to produce and how much to produce. So economy has to decide which goods are to be produced. देखो गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है और कैपिटल गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स में आएंगी राइस, वीट, क्लोथ्स, और कैपिटल गुड्स में आएंगी मशीनरी, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि इन दोनों में से वो कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करे, या उसमें चॉइस जैसे सिविल गुड्स हैं और जैसे ब्रेड, बटर एट्सेट्रा, ये होगी सिविल गुड्स, एंड वॉर गुड्स, गन्स, टैंक्स एट्सेट्रा। तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है, मेक अ चॉइस इन दोनों में कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए और हाउ मच टू प्रोड्यूस। आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी दैट इज सेलेक्टेड। कितनी क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन होगा फिर ये देखा जाता है। इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स अ डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज यू हैव ₹20,000 एंड यू वांट टू परचेज 1 लैपटॉप एंड अ LED TV। अब आपके पास हाथ में तो 20,000 रुपये हैं। अब या तो आप लैपटॉप खरीदोगे या आप LED TV खरीदोगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या खरीदो। सपोज़ आपने लैपटॉप खरीद लिया, तो लैपटॉप खरीदने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? अब LED TV। रिसोर्सेज आर स्कार्स, द सोसाइटी इज ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड, a certain amount of other goods has to be sacrificed। अब अगर हमें बेस्ट चूज करना है उसके ऑल्टरनेटिव में से, तो एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो इसका डेफिनेशन बनता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। एग्जाम्पल, सपोज एन इंडिविजुअल इज ऑफर्ड 3 जॉब्स। उसको एक 10,000 की जॉब ऑफर हुई है, एक 8,000 की जॉब ऑफर हुई है और एक 6,000 की जॉब ऑफर हुई है। उसने नेचुरली जो ज़्यादा जहाँ मिला है वो वही सेलेक्ट करेगा। ही विल अवेल इज ₹10,000 अ मंथ जॉब। इन अवेलिंग द बेस्ट ही फोरगोज द नेक्स्ट बेस्ट जॉब ऑफ ₹8,000 विच इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द बेस्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।